Hello everyone, welcome back to my playlist of SQL Server. Dear students, in the previous video we have discussed about the topic of joins. Those who haven't watched those videos, please watch those videos as they are very important from your university level exam. Now in this video we will cover pattern matching concept. So what is pattern matching? डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कभी डिक्शनरी ओपन की होगी तो डिक्शनरी में आप देखते हो कि हमारे पास वर्ड्स होते हैं ABCD. सो ए वाले वर्ड्स एक उस पर रहते हैं, बी वाले नेक्स्ट उस पर रहते हैं. सो दैट इज़ क्या है? दैट इज़ कॉल्ड पैटर्न मैचिंग. सेम अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ एक फ़ोन डायरेक्टरी का, और अगर हम किसी फ़ोन नंबर को सर्च करते हैं, सो अगर उसका एक पर्टिकुलर कोड है, उस पर्टिकुलर कंट्री का कोड है, तो हम उस कोड से उस फ़ोन नंबर को सेलेक्ट करते हैं और बाकी सारे सिमिलर कोड्स जो हैं हमें मिल जाते हैं. सो पैटर्न मैचिंग भी वही कंसेप्ट है कि हमें अपने टेबल से पैटर्न्स, जो सिमिलर पैटर्न्स हैं, वो रिट्रीव करने हैं. अब पैटर्न कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, मुझे अपने टेबल में वो प्रोडक्ट्स चाहिए जिनका नेम स्टार्ट हो रहा है L से, जिनका नेम स्टार्ट हो रहा है M से, जो कैटेगरी E में है. तो इस तरह की क्वेरीज आती हैं पैटर्न मैचिंग क्वेरीज के अंडर. सो आई हैव ऑलरेडी रिटन द क्वेरीज, सो लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन. सो आवर फर्स्ट क्वेरी इज फाइंड प्रोडक्ट स्टार्टिंग विद अ स्पेसिफिक लेटर. मतलब हमें एक ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करना है जो स्पेसिफिक लेटर से स्टार्ट हो रहा है. तो फॉर एग्जाम्पल आई टेक सेलेक्ट. हर क्वेरी जब भी हमें डेटा डिस्प्ले करना है वो सेलेक्ट से स्टार्ट होगी. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल नेम हमारा प्रोडक्ट रहेगा जो कि हम प्रीवियस एग्जांपल्स में ले रहे थे अपने जॉइंस के. प्रोडक्ट ये आप देख रहे हो, ये टेबल है, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, प्राइस. इसी पे हम पैटर्न मैचिंग क्वेरीज लगाएंगे. सो फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्रोडक्ट नेम लाइक M. लाइक क्लॉज का आप यूज़ करते हो जब आपको कोई पैटर्न मैचिंग क्वेरी लिखनी है. ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे टेबल का नेम करेक्ट करना है, प्रोडक्ट नेम लाइक M स्टार. अब ये जो M है, इट सेज कि ऑल दोज प्रोडक्ट्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम M. फॉर एग्जांपल मेरे टेबल में मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन और भी कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मैट है तो मैट पे डिस्प्ले कर देगा. एंड मॉड्यूलस सेज कि एनी पैटर्न मैचिंग आफ्टर दैट, मतलब उसके बाद कोई भी कैरेक्टर हो बट पहला कैरेक्टर M होना चाहिए. सो इफ वी एग्जीक्यूट दिस क्वेरी, तो आप देखिए रिजल्ट है मोबाइल फोन. क्लियर? सपोज आई राइट हियर सेम क्वेरी फॉर कैटेगरी. आई कॉपी दिस क्वेरी एंड जस्ट डू द लिटिल मॉडिफिकेशंस. कैटेगरी एक कॉलम है मेरे टेबल में, कैटेगरी. लाइक अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ E स्टार मॉड्यूलस, सो इसका मतलब है कि ऑल दोज प्रोडक्ट्स विच लाई अंडर द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स विच स्टार्ट्स विद कैटेगरी E. अदर प्रोडक्ट्स कैन बी देयर विच स्टार्ट विद कैटेगरी E. सो एज यू कैन सी इन दिस रिजल्ट, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन लाइज इन द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स. सो हमारा डेटा बेस है, इट इज़ अ वेरी ह्यूज डेटा बेस. सो अगर मुझे सारे प्रोडक्ट्स देखने हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स में वॉशिंग मशीन हो सकती है, राइट. सो हम इस तरह से चेक कर सकते हैं. तो अगर कोई स्टार्टिंग दी है क्वेश्चन में, दैट प्रोडक्ट स्टार्टिंग, सो स्टार्टिंग के लिए आपको फर्स्ट लेटर लिखना होगा आफ्टर दैट मॉड्यूलस. अब नेक्स्ट क्वेरी है आपकी, फॉर एग्जाम्पल फाइंड प्रोडक्ट्स एंडिंग विद अ स्पेसिफिक लेटर. अब हमें एंड में कोई लेटर चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आई राइट सेम क्वेरी, I will copy and do little modifications to avoid wastage of time. Product name ends with, अब क्वेरी में देखते रहना ध्यान से क्या चेंजेस किए मैंने. P. अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ P लास्ट में और मॉड्यूलस बिफोर, राइट, दैट मीन्स ये हमें ऑल दोज प्रोडक्ट्स के नेम देगा दैट एंड्स विद P. सो इफ आई एग्जीक्यूट दिस क्वेरी, यू कैन सी लैपटॉप इज़ द प्रोडक्ट. और अगर मैं अपना टेबल देखती हूँ,
इफ़ आई एग्जीक्यूट माई टेबल प्रोडक्ट, अगर और कोई प्रोडक्ट है, सो सभी डिफरेंट ही नेम्स हैं, सो हम यूज़ कर सकते हैं। अब कैटेगरी से देख लेते हैं। अगर मैं लिखती हूँ एंड विद एस और यहाँ पर मैं चेंज कर देती हूँ कैटेगरी, सो कैटेगरी में मेरे सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएंगे जो एंड हो रहा है ए से, एस से, इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरीज, राइट। सो जब हमने मॉड्यूलस पहले लिखा दैट मीन्स बिफोर कुछ भी हो सकता है, बट लास्ट में क्या होना चाहिए, एस। नेक्स्ट क्वेरी है फाइंड प्रोडक्ट्स कंटेनिंग अ स्पेसिफिक सबस्ट्रिंग। अब कोई पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग सर्च कर रहे हो आप अपने डेटाबेस में, टेबल में। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहाँ पे कि क्या, फॉर वेयर प्रोडक्ट नेम लाइक ई एंड सबस्ट्रिंग है, तो आप दो मॉड्यूलस लगाओगे, एक बिगनिंग में एक एंडिंग में, और बीच में अपनी सबस्ट्रिंग दोगे। ऑल दोज नेम्स विच आर हैविंग डबल ई इन देयर नेम they will be retrieved. So if I execute this query, you can see coffee maker, double E is retrieved. Clear? If I change this to PP, so any substring having PP, it will be retrieved. No, PP is not retrieving in this. Any other name, for example FF, कॉफ़ी मेकर एक प्रोडक्ट था, सो कॉफ़ी मेकर, ओके। PP इसीलिए नहीं आया बिकॉज दैट वाज इन द कैटेगरी, राइट, कैटेगरी कॉलम। अप्लायंसेस जो था दैट वाज इन कैटेगरी कॉलम, सो PP इन द कैटेगरी ऑफ अप्लायंसेस। नेक्स्ट क्वेरी है फाइंड प्रोडक्ट्स नॉट कंटेनिंग द लेटर A. All those products which are not having letter A, we need to find that. So पहले हम देख लेते हैं कोई ऐसा टेबल में रिजल्ट है जिसमें A ना हो, मोबाइल फोन्स, राइट। सो जस्ट चेंज द क्वेरी विद, इट सेज नॉट कंटेनिंग, नॉट मीन्स नेगेशन, A को छोड़ के बाकी सब होना चाहिए, तो हम क्वेरी को चेंज करेंगे नॉट लाइक A। सबस्ट्रिंग है तो एग्जीक्यूट। सो एज यू कैन सी वी हैव टू प्रोडक्ट्स, लैपटॉप एंड मोबाइल फोन, विच आर नॉट हैविंग द लेटर ए। नेक्स्ट सेज फाइंड प्रोडक्ट्स विद द सेकेंड लेटर ए। नेक्स्ट क्वेरी सेज कि सेकेंड लेटर ए होना चाहिए, तो इसकी क्वेरी कैसे मॉडिफाई करेंगे, लेट मी कॉपी इट एंड डू द मॉडिफिकेशन। अब लाइक है बिकॉज सेकेंड लेटर बोल रहा है तो नॉट हटाना पड़ेगा, एंड सेकेंड लेटर के लिए हमें फर्स्ट में अंडरस्कोर लगाना है, सेकेंड पे ए हो और बाद में ए के बाद कोई भी कैरेक्टर हो। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज अंडरस्कोर, जो कोई भी कैरेक्टर होगा, सेकेंड लेटर ए, तो एक अंडरस्कोर के बाद जब आप ए लिखोगे दैट मीन्स सेकेंड कैरेक्टर, एंड आफ्टर दैट एनी कैरेक्टर, एंड एग्जीक्यूट। सो रिजल्ट नहीं आया, अभी चेक करते हैं क्यों नहीं आया। ओके, वी हैव टू राइट मॉड्यूलस हियर as it will change the meaning. Okay, another error I have done because I was searching for product, तो product का name आएगा, second letter A. Why it is not running? Second letter A, where product name like modulus query should be like this only, I guess. Yes, पहले मैंने यहाँ पे कैटेगरी लिखा था, प्रोडक्ट मेरा है ए से, ए की जिसमें सेकंड पे ए आ रहा है और फर्स्ट पे एल है, तो जब मुझे सेकंड कैरेक्टर चाहिए सो इस तरह से। सपोज़ यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा था
थर्ड कैरेक्टर, सो मुझे यहाँ पे क्या करना था, 2 अंडरस्कोर लगाने थे और थर्ड पे ए आएगा. सो एनी प्रोडक्ट हैविंग थर्ड लेटर एज ए इज हेडफोन एंड स्मार्ट वॉच. क्लियर? नेक्स्ट, find category names starting with E and ending with C. Now it says all those products which start with E and end with C. पर उसके लिए हमारे टेबल में होना भी चाहिए वो प्रोडक्ट, अगर E से है और C से एंड हो रहा है. तो मेरे टेबल में आई कैन सी S मॉड्यूलस T, मतलब स्टार्टिंग S से होनी चाहिए और एंडिंग T से होनी चाहिए और H से होनी चाहिए. एंड एग्जीक्यूट. सो एज यू कैन सी S से हमारा स्मार्ट स्टार्ट हो रहा है एंड वॉच पे H एंड हो रहा है. नेक्स्ट क्वेरी है, फाइंड प्रोडक्ट्स हुज नेम कंटेन द लेटर A ट्वाइस. ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसमें लेटर A ट्वाइस हो. मुझे लगता है मेरे टेबल में तो नहीं है. इफ़ आई चेक दिस टेबल, बट येस आई हैव डबल E एंड डबल F. सो उसकी क्वेरी कैसे लिखेंगे? अगेन लिटिल मॉडिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड इन द क्वेरी. प्रोडक्ट नेम पे ही हम अप्लाई कर रहे हैं तो क्वेरी आपकी सेम ही रहेगी. अगर आपकी कोई और कैटेगरी पे लगता है तो चेंज रहेगा. प्रोडक्ट नेम लाइक डबल, फॉर एग्जाम्पल E. सो वी विल राइट लाइक दिस एंड यहाँ पे चेंज कर देंगे E, क्योंकि ये कह रहा है ट्वाइस होना चाहिए लेटर E. सो ट्वाइस कौन से प्रोडक्ट में? लेट अस चेक. ट्वाइस इन इलेक्ट्रॉनिक्स, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 2. क्लियर? अगर थ्राइस होता तो थ्राइस के लिए आ जाता. नेक्स्ट है, फाइंड प्रोडक्ट्स विद द कैटेगरी स्टार्ट विद C एंड हैज़ R एज द थर्ड लेटर. कह रहा है प्रोडक्ट की कैटेगरी स्टार्ट होनी चाहिए C से एंड R एज द थर्ड लेटर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज आस्किंग ऑन कैटेगरी, सो वी विल अप्लाई ऑन कैटेगरी विद C. स्टार्टिंग C से होनी चाहिए एंड हैज़ R एज द थर्ड लेटर. सेकेंड कैरेक्टर कोई भी होगा एंड R एज द थर्ड कैरेक्टर एंड आफ्टर दैट कुछ भी हो सकता है. सो ऐसा तो है नहीं कोई हमारे टेबल में, आई गेस. या फिर इसको एक बार यहाँ से चेक कर लेते हैं. बट ये लास्ट शो करेगा फिर. ओके, लेट मी फर्स्ट चेक द टेबल. टेबल के अकॉर्डिंग क्वेरी को मॉडिफाई करते हैं. सपोज मैं यहाँ लिखती हूँ हैविंग M as the first character, M as the first character, second can be anything and B as the third character. After that it can be anything. So let us run this. No. Let us run it like this. No. I think there is a little bit error in this query. I need to check again. So I will check this. Find products whose name starts with T and ends with R. ये query हमने पहले डिस्कस कर ली हुई है. So इस query को भी फ़िलहाल के लिए मैं कमेंट करूँगी. Find categories that contain either laptop or headphones in the name. अब जब हमें 2 queries लिखनी है एक साथ, तब हमारी क्वेरी कैसे लिखी जाएगी? प्रोडक्ट लाइक लैपटॉप और लाइक हेडफोन्स. इट सेज इनकरेक्ट सिंटेक्स, और आई गेस मुझे यहाँ पे दोबारा मेंशन करना होगा प्रोडक्ट
name like headphone. So let us check if it runs. Yes. So if two conditions we want कि either laptop हो either headphone हो, so we use or. And अगर हमें चाहिए find products that contain a space in their name, all those products having space in their name. So I am quickly executing this query and these are the comments. Uncomment the question and having space. So space के लिए हमें इस तरह से क्वेरी को लिखना है. ऑल दोज प्रोडक्ट्स हैविंग स्पेस, हैविंग प्रोडक्ट्स. तो यहाँ पे कैटेगरी की जगह क्या आएगा? प्रोडक्ट नेम. इट विल कंटेन प्रोडक्ट नेम. सो ऑल दिस प्रोडक्ट्स हैव स्पेस इन बिटवीन. और आपने देखा अगर टेबल, तो हमारे पास एक कैटेगरी लैपटॉप थी जिसमें स्पेस नहीं था, सो इसने उसको रिजल्ट में नहीं लिया. लेट मी run it so that you can analyze the difference. Last query says find products whose name has exactly 5 characters. So for 5 characters we will write 1 2 3 4 5 underscores and run it. Product names having exactly 5 characters. So no product is there. Let us check for 6. Yes, laptop is having 6 characters in total. And next query, एक query रहती है, find products whose names start with any letter between A and F. So with any letter A and F. Start with any letter between. So we have to write A. And no, we have to write like this, A F means हमारा A से F की रेंज में कोई भी लेटर आ जाए. So likewise and run it. So नहीं है. A to F है हमारे पास A से F की रेंज में. लेट मी चेक इफ आई हैव डन एनी मिस्टेक. फाइंड प्रोडक्ट्स हुज नेम स्टार्ट विद एनी लेटर बिटवीन A to F starts with. So let us write this here because it is asking for starting. No, it is modulus should be here. यस. सो ए से लेके एफ के बीच में एक ही प्रोडक्ट आ रहा है, दैट इज़ कॉफ़ी मेकर. बाकी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो इस रेंज के बाहर हैं, जैसे लैपटॉप, एल से एंड सो ऑन. सो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल द पैटर्न मैचिंग क्वेरीज दैट वी हैव डिस्कस्ड. लाइकवाइज यू हैव टू प्रैक्टिस मोर क्वेरीज फॉर योर CAs and for your exams. And that is all for this video. If you like my video, please share and subscribe it. Thank you.